गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज दिसंबर 22 है और आज टॉकिंग टूर्स का ये पहले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा का अगर आपने कोई वीज़ा अप्लाई किया है, जैसे मैंने विजिटर वीज़ा अप्लाई किया और आज मेरा बायोमेट्रिक्स है दिल्ली में, तो आज मैं आपको उसका टूर कराऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती हैं, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या माहौल होता है, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। और अभी मैं तैयार हो रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं निकलने वाला हूँ और फिर मैं आपको और बताऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो हम जा रहे हैं वीएफएस शिवाजी स्टेडियम। इस वक्त मैं मेट्रो में हूँ जो सीधा शिवाजी स्टेडियम पे उतरती है, उसी में ही वीएफएस कनाडा का ऑफिस है जहाँ हम बायोमेट्रिक देने जा रहे हैं। तो अभी आपको बताता रहूँगा कि और क्या क्या वहाँ चाहिए होगा, कैसा माहौल है। तो अभी बस आना ही वाला है। तो हमारा बायोमेट्रिक हो चुका है और अब हम जा रहे हैं मेट्रो की ओर। बायोमेट्रिक हो चुका है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ था। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, टॉकिंग टूर्स में आपका स्वागत है। तो जैसे आपने पीछे क्लिप्स में देखा कि हमने वीएफएस कनाडा में बायोमेट्रिक्स के लिए हम लोग गए, मैं और मेरा साथी, और हम दो लोग थे। बायोमेट्रिक्स हो गया है, बहुत अच्छे से हो गया है और बहुत जल्दी हो गया है और बहुत आसानी से हो गया है। तो आप लोगों को भी आसानी हो, इसी पर्पज से टॉकिंग टूर्स अब ऐसे वीडियोस लेके आता रहेगा। और आज मैं अब आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, क्या नहीं ले जाने हैं, और क्या वहां पे बातें होती हैं, क्या पूछा जाता है, क्या आपको एडवाइस सही करना चाहिए। तो अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। नंबर 1, आपको एक ऐसा ईमेल जरूर आया होगा जिसमें आप जब आप वीएफएस की बुकिंग करते हैं अपने बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट की, तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप अकेले अपना देना चाहते हैं और आपके साथ कोई फैमिली मेंबर है। तो आप उसमें एडवाइस यही करूंगा कि अगर आप 2 मेंबर हैं तो आप उसमें लिखें मैं और मेरे साथ मेरा बेटा है या बेटी है या वाइफ है। आप 2, 3, 4 ऐसे पूरी फैमिली का एक ही ईमेल आईडी, एक ही मोबाइल रखें, ताकि आपको एक ही जगह पे सारा कम्युनिकेशन आ जाए, एक ही अपॉइंटमेंट आपको मिले। तो वो दैट इज वेरी इजी। ओके, तो वो आप डॉक्यूमेंट आप ले लें, लेकिन आप प्रिंट आउट सबके अलग अलग ले लें। जैसे ये प्रिंट आउट लिया हुआ है, मेरे साथ जो मेरा फैमिली मेंबर गया था उसका भी ऐसे प्रिंट आउट था। आपका नाम लिखा होगा और आपका टाइम यहाँ पे एग्जैक्टली होगा और डेट होगी। तो जैसे इसमें लिखा है 22 दिसंबर और टाइम है 10 AM। एक ये डॉक्यूमेंट आप ले जाएंगे। एक आपको बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर जो एम्बेसी इशू करता है वो आया होगा, जिसमें 2 बारकोड्स होंगे फर्स्ट पेज पे और 2 बारकोड होंगे सेकंड पेज पे। वो डॉक्यूमेंट और एक थर्ड पेज होगा, 3 पेज का वो डॉक्यूमेंट होगा, वो आपको जरूर कैरी करना है। और थर्ड होगा ये कंसेंट फॉर्म, इसको भी जरूर आप रखें। फर्स्ट ये होगा, सेकंड पे आपको जो है जिसका भी एप्लीकेंट है उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, सिग्नेचर, डेट और साइंड एट, जैसे मेरा न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली इंडिया, वो आप लिखेंगे। अगर आपका कोई भी शहर है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, मुंबई है, वो आप लिखेंगे। साइन आप पहले ही कर लीजिए सो दैट वहां पे जाकर आपको पेन ना यूज करना पड़े, सब कुछ पहले से ही रेडी हो। और इसमें कीप द इंफॉर्मेशन एज एट इज, जो आपके पासपोर्ट में है। कई बारी पासपोर्ट में कुछ हम लोग एक्स्ट्रा कुछ हम लोग घर में लिख देते हैं, नियर दिस। नहीं, आप वही एड्रेस लिखिए जो पासपोर्ट में आपके लिखा है, एग्जैक्ट वही एड्रेस लिखिए। तो ये आप वही रखिए। और थर्ड पेज आप पासपोर्ट कलेक्शन के लिए होता है, वो आप अभी नहीं भरेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। फोर्थ पेज पे आपको होता है आई विश टू गिव द बायोमेट्रिक्स। तो आप इसमें अपना नाम, सिग्नेचर और डेट, जिस दिन आप बायोमेट्रिक्स के लिए जा रहे हैं, ये आप पहले ही साइन करके और डेट डाल के रखें, क्योंकि आप मिस ना करें। यही मेरा एडवाइस है कि जो आपको डेट मिले बायोमेट्रिक्स की, और जब आप वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं वीएफएस की बायोमेट्रिक्स के लिए, तो आपको डेट 2 या 3 दिन में ही मिल जाती है। सो इसी हिसाब से ही आप अप्लाई करें कि आपको छुट्टी मिल जाए। और आपको कोई ज्यादा छुट्टी नहीं मिली, अगर आप
अप्लाई करेंगे तो नॉर्मली आपको 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे का ही टाइम मिलता है या 11 बजे का मिलता है। तो इजीली आपको ज्यादा टाइम वहां लगता भी नहीं है। आपके अगर घर के पास है तो विद इन 1 आवर आप जा करके सब कुछ करके वापस भी आ सकते हैं। लेकिन आप स्लॉट को चेंज ना होने दें, उसको मिस ना करें, स्किप ना करें, ये क्योंकि फिर आगे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो कोशिश करिए कि आप बायोमेट्रिक्स का जो भी टाइम मिले आप जाएं। जी, तो ये हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। अब वहां पर क्या होता है, तो हम लोग, मैं और मेरा साथी, मेरा जो फैमिली मेंबर है वो गए। हमने ये कैरी किया, पासपोर्ट ओरिजिनल कैरी किया, वैलिड वाला जो आपको लेके जाना है, ये आप इकट्ठा करके एक जाएं। हमारा जो सेंटर था दैट वाज शिवाजी स्टेडियम। तो हमारा जो स्लॉट था 10 बजे का था। हम पहले पहुंच गए तो वहां जाकर के गार्ड हमें एंटर भी नहीं करने दे रहा था। बहुत भीड़ थी क्योंकि वहां पर एटलीस्ट बहुत सारी कंट्रीज के वीएफएस हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि नीचे भीड़ करने के बजाय वो बाहर करते हैं कि 15-20 मिनट्स पहले ही वो आपको अंदर एंट्री करने देते हैं। वहां पे एक गार्ड लाउड स्पीकर लेके अनाउंसमेंट कर रहा था कि जिसका 9 AM का स्लॉट है वो लाइन बना लें, जिसका 9:15 का है, 9:30 का है, 9:45 का है। तो 15-20 मिनट पहले हमें बोला गया कि अब आप लाइन लगा लें। हमने लाइन लगाई, जो जिसका भी स्लॉट 10 AM का था। और उसके बाद लाइन आगे चली। वहां पे एक गार्ड खड़ा होता है क्योंकि ये मेट्रो स्टेशन के अंदर है, वीएफएस सेंटर दिल्ली में, शिवाजी स्टेडियम। तो गार्ड ने के पास लिस्ट होती है, उसने हमारा नाम देखा और ये वाला डॉक्यूमेंट देखा कि आपका स्लॉट 10 बजे का है, ठीक है। उन्होंने बोला कि अब आप जाएं। हमारे पास एक बैग था, आपके पास कुछ भी हो आप उसे कैरी करें। मेट्रो स्टेशन में है तो आपको एंट्री करते ही अपना बैग स्कैन कराना होता है। उसके बाद आप सीढ़ियां उतर करके वीएफएस सेंटर कनाडा में आप जाते हैं। वहां जाकर के वो फिर गार्ड वहां पे खड़े होते हैं, वो बोलते हैं कि अभी 9:45 का स्लॉट चल रहा है या 9:30 का स्लॉट चल रहा है, आप वेट करें। वहीं पे सीटिंग एरिया है जहां पर आपको 10 या 15 मिनट ही वेट करने को ज्यादा से ज्यादा पड़ता है। और जब हमारा नंबर आया तो उन्होंने 10 बजने में केवल 5 या 10 मिनट पहले बोला कि अब आप लाइन लगा लें यहाँ पे, जिन जिन का भी स्लॉट 10 AM है। उसके बाद गार्ड ने हमें बोला कि एक एक करके आप अंदर आए। वो एक ग्लास का बड़ा सा कैबिन है, बड़ा सा रूम है, वहां से आप अंदर एंटर करते हैं एक एक करके। आप अपना बैग अगर लेके जा रहे हैं तो यू कैन कैरी, क्योंकि जाते ही अंदर वो गार्ड आपको पहले स्कैन करेगा, आपको बोलेगा बैग रखिए, जिप खोलिए, बैग में झांकेगा, देखेगा इफ इट इज ऑल ओके, कहेगा ठीक है। अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स में नाम पड़ेगा आपका, वही फर्स्ट पेज ईमेल आईडी जो आपका, जिसमें ईमेल से जो आपको अपॉइंटमेंट वाला लेटर आता है, उसको कहेगा, नाम बोलेगा, अच्छा ठीक है ये आ गए। आपका कोई साथी फैमिली मेंबर है उसे भी कहेगा आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। तीनों या चारों को वो एक साथ टिक कर देगा। फिर उसके पीछे ही काउंटर है जहां पे 2 जेंटलमैन, 2 ऑफिसर्स बैठे थे, प्रॉपरली ड्रेस्ड अप, और प्यार से वो आपको सब कुछ समझाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, आपका पासपोर्ट चेक करते हैं कि वैलिड है, बंदा वही है जिसका काम बायोमेट्रिक्स के लिए जो आया है। और उसके बाद वो आपको जो है एक टोकन देंगे, वो आपको एक स्लिप देंगे जो जिसके ऊपर लिखा होगा CNB या जो भी नंबर होगा वो उसके ऊपर लिखा होगा। तो वो आपका टोकन नंबर है। और साथ में वो आपसे ये भी पूछेंगे कि क्या आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए। तो यहां पर बहुत सारे आप लोग व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि ये प्रीमियम सर्विस हमने बहुत सुना है, ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये क्या है। नॉर्मल सर्विस इज फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। आप उसके पैसे ऑलरेडी एम्बेसी को दे चुके हैं। प्रीमियम सर्विस के दिल्ली में वो 3,150 रुपए को चार्ज करते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट का सबमिशन और कलेक्शन और उसका आपको डिलीवर आपके घर पर किया जाता है। लेकिन अगर आप पास में रहते हैं, 30-40 किलोमीटर आपका है, क्योंकि यहाँ ज्यादा टाइम तो वैसे भी नहीं लगता, तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। और एक आपको सेटिस्फेक्शन रहता है कि आपने अपने हाथ से पासपोर्ट दिया और लिया।
बस। और प्रीमियम सर्विस में आपको ये है कि आपका नंबर थोड़ा 5-7 मिनट 10 मिनट जल्दी आ जाएगा, वेटिंग पीरियड वहां जो होता है। लेकिन हमारे केस में तो, और मैंने जितने भी देखे, हमसे पहले भी 10 लोग थे, इतनी फास्ट नंबर आता है क्योंकि अंदर रूम्स बहुत हैं। तो उन्होंने बोला प्रीमियम लेना चाहेंगे, हमने कहा नहीं, हम खुद पासपोर्ट सबमिशन कर लेंगे। और तो बस उन्होंने एक हमें टोकन दिया जिसपे लिखा हुआ था CNIB, जो भी हमारा नंबर था, टोकन नंबर। और एक कुछ लोगों का था CNIP, P से आई थिंक होता है पासपोर्ट सबमिशन, तो वो अलग होते हैं। और आप उसके बाद उन्होंने बोला कि आप दोनों, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे फैमिली मेंबर थे उनको भी उन्होंने बोला कि आप दोनों एक साथ ही जाके बायोमेट्रिक्स जिस रूम में आपको बुलाएं आप दे सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने हमें टोकन नंबर 1 दिया और पासपोर्ट वापस दे दिया, डॉक्यूमेंट्स भी वापस दे दिए। अब उन्होंने, एक गार्ड थे वहां पे, उन्होंने बोला आप अब किस रूम में जाइए। हम एक और हॉल में एंटर करते हैं वहां से, जो एक बड़ा हॉल है। उसके अंदर बहुत सारे बेंचेस लगे हैं, सीट्स लगी हैं, जहां पर एक एटलीस्ट 50-60 पीपल कैन सिट। और 4-5 वहां बड़े बड़े टीवी मॉनिटर्स लगे हैं जिसपे अनाउंसमेंट हो रही है इंग्लिश में कि द नेक्स्ट टोकन नंबर इज CNIB 97, प्लीज प्रोसीड टू बायो रूम नंबर 21, 9, कुछ भी नंबर आप पोस्ट में, वहां पे 29 to 30 रूम्स थे, किसी का कोई नंबर, किसी का कोई नंबर, जैसे जैसे खाली होते जा रहे हैं वहां पे आपको अनाउंसमेंट होगी। और विद इन 5 या 6 मिनट्स में हमारा नंबर आ गया। जब हम गए तो हमारा 90 कुछ चल रहा था और हमारा नंबर अराउंड 109-10 कुछ था। तो हमारा नंबर भी विद इन 5-10 मिनट्स आ गया। जिसका प्रीमियम का, जिसने लिया हुआ था, तो उसका नंबर थोड़ा सा 3-4 मिनट 5 मिनट जल्दी आ गया। और वहीं पे ही पेमेंट काउंटर होता है जहां पे आप प्रीमियम सर्विसेज के पैसे भी देते हैं। लेकिन चूंकि हमारा नॉर्मल था, विच इज एब्सोल्युटली फ्री, आपको बस वहां वेट करना है। और जैसे ही आपका नाम अनाउंस होगा, आप उस रूम नंबर की तरफ यू विल प्रोसीड। और वहां पे वो ऑटोमेटिक डोर क्लोज हो जाता है, तो आप आराम से खोलिए, अंदर जाइए। जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं अपनी बात बताता हूं, तो हम लोग उठे और हम उस रूम के अंदर गए। पहले मैं गया तो मैंने बोला, वहां पे एक मैम थी, यंग लेडी, तो वेरी कोऑपरेटिव, वेरी स्वीट। उन्होंने बोला कि आप पहले अंदर आ जाएं और आप अपने फैमिली मेंबर को बाहर ही रखें और आप ही उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे देना, उसको हम बाद में बुलाते। तो बाहर भी, उस रूम के बाहर भी कुछ चेयर्स थी, सो ही वॉज सिटिंग देयर। तो उस मैम ने मुझे बोला कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए मुझे और पासपोर्ट दीजिए। बल्कि उन्होंने मुझे से दोनों पासपोर्ट ले लिए, जो भी फैमिली मेंबर है उसके भी डॉक्यूमेंट्स और उसके भी सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंसेंट फॉर्म, दैट इंस्ट्रक्शन लेटर और ये वाला ईमेल और पासपोर्ट। तो अगर आपके साथ 3 मेंबर हैं तो आपके सारे पासपोर्ट वो ले लेंगी। और उसके बाद उन्होंने मुझे जो इंस्ट्रक्शन लेटर था जिसपे बार कोड होता है फर्स्ट पेज पे और सेकंड पेज पे, वो उन्होंने रख लिया और पासपोर्ट को खोल लिया। और बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स, कंसेंट फॉर्म और उस बारकोड वाले इंस्ट्रक्शन का भी लास्ट पेज, ये देखिए, वो लास्ट पेज भी मुझे वापस दे दिया। ये ईमेल वाले का भी मुझे वापस दे दिया। उन्होंने कहा ये अपने पास रखिए। फिर उन्होंने पासपोर्ट खोला और पहले मेरा बारे में बताया, जैसे आपका नाम नीरज मेहरा है, स्पेल करके बताया, NEERAJ MEHRA। और उसके बाद उन्होंने बोला आपका मोबाइल नंबर ये है, ठीक है जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है जी। फिर सेकंड उन्होंने दूसरा पासपोर्ट लिया कि आपका फैमिली मेंबर ये है, उसका नाम ये है, उसका डेट ऑफ बर्थ ये है। थर्ड फैमिली मेंबर उसका ये है। तो उन्होंने ये सारी चीजें कर ली। अब उन्होंने मुझे बोला कि अब आप खड़े हो जाएं। मैं खड़े हो गया। उन्होंने बोला ये थोड़ा हाथ ऊपर करके दिखाएं, ऐसे करके पीछे करके दिखाएं, क्योंकि वहां ऊपर CCTV लगे होते हैं, उससे ये प्रूव हो जाता है कि आपके हैंड्स आर क्लीन, कोई इसमें इंक नहीं है या कुछ लगा हुआ नहीं है। फिर उस लेडी ने कहा मुझे भी दिखाइए ऐसे करके। मैंने ऐसे भी दिखाया, ऐसे भी दिखाया। मैं वो अभी तक खड़ा हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि आप ये 4 उंगलियां सामने ग्रीन कलर का एक सेंसर होता है उस पर रखिए। मैंने ऐसे रखी। मैंने विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टिक बीप हुआ, दिस वाज स्कैन्ड। थंब को ऐसे करके ऐसे लगाया।
बीप हुआ, इट वॉज स्कैन। फिर वहीं एक छोटा स्टूल होता है, उनको बोला आप थोड़े बगल में छोटा सा एक कैमरा लगा हुआ है, उसके आगे आप बैठ जाते हैं। तो ऐसे बैठ गए, और जैसे रिंग लाइट होता है वैसे ही उसके आसपास रिंग लाइट था, वेरी स्ट्रांग। तो वो रिंग लाइट जल गया। ने बोला आप स्टैटिक देखिए कैमरे में। मैंने देखा तो मैंने कुछ ऐसे स्माइल कर दिया। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, स्माइल नहीं करना है, यू हैव टू बी इन अ नॉर्मल पोजिशन, बस ऐसे। और 2 क्लिक्स उसने लिए। लाइट वॉज वेरी स्ट्रांग, थोड़ा सा आपको फील होता है आंखों में, थोड़ी देर तक चुंधिया रहेगा, बस इट वॉज डन। और उसके बाद हमने बोला अब आप जाइए और अपने फैमिली मेंबर को बाहर जो बैठे उसे भेजिए। तो जाने से पहले उन्होंने मुझे एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे दी, जो कुछ ऐसी दिखती है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे दी जिसमें उन्होंने बोला कि जब आप सबमिशन के लिए आए तो इसे लेकर आए। और उसके बाद मेरे फैमिली मेंबर जो थे उनको उन्होंने भेजा, मैंने उन्हें अंदर भेजा। उनके साथ भी ऐसी क्विकली, बिकॉज उसके जो सारे इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी दे चुका था, उसके भी उंगलियां ले ली, ये ले ली, एंड विद इन 2 मिनट्स ही वॉज ऑल्सो आउट। बायोमेट्रिक वॉज कंप्लीट। बस वहां से आप एग्जिट करते हैं, बाहर आ जाते हैं, शिवाजी स्टेडियम के बाहर आ गए, एंड विद इन 10-15 मिनट्स एवरीथिंग इज डन। अब आप फ्री हैं, अब घर जाएं। हाँ, लेकिन शिवाजी स्टेडियम के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा है, अगर आपके पास टाइम है, नहीं भी है तो जाएं, स्पेंड अनदर 10-15 मिनट्स, माथा टेक के आए, ब्लेसिंग्स लिए गुरु महाराज के, और ऐश करें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट, बाय।